दोस्तों, हम एक बाइक मैकेनिक हैं और जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे वो ज़्यादातर मैकेनिक ही भाई रहते हैं कि जो वीडियो को देखते हैं। जो जिस कैटेगरी का रहता है वही चीज़ जो है कि अपने सोशल मीडिया में फॉलो करता है और वही देखता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें वीडियो में बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकती है। जो नए व्यूअर हैं और जिन मैकेनिक नहीं है, वो केवल बाइक उनके पास है, बाइक चलाते हैं और जो भी मेंटेनेंस करना होता है तो मैकेनिक के पास जाते हैं या एजेंसी के पास जाते हैं। तो मैं इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड, कि मैंने 2 साल पहले एक बाइक खरीदी थी, अपाची आरटीआर, और उसका जो है कि 3 महीने के अंदर में बैटरी डेड हो गई। तो मैंने क्या किया कि उस बैटरी को जो है कि चार्जिंग करवाया। चार्जिंग करवाने के बाद जो है कि वो बैटरी डेड हो गई थी और वहाँ चार्जिंग वाले भैया बोले कि इसका बैटरी जो है कि पूरा ख़राब हो गया है। तो जैसे कि हम लोग जो भी बैटरी लगाते हैं और आप लोग भी जो बैटरी लगाते हैं, तो जो सेल्फ वाली बैटरी रहती है तो उसका नॉर्मल गारंटी जो है कि 2 साल की रहती है। 2 साल में के अंदर में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो उस बैटरी को हम जो है कि कंप्लेन में भेजते हैं, और बैटरी को अगर ख़राब रहती है तो बैटरी हमारी वापस नई फिर मिलती है और उसी पैसे में हमें बैटरी जो है लगवाना पड़ता है। तो फ्रेंड, आप जो है कि वीडियो में पूरा लास्ट तक जुड़े रहें और मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो लोग नई बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं और हमारे जैसे मैकेनिक भाई जो हैं, और इस तरीके से अगर गैरेज खोल के अगर नहीं बैठे रहेंगे तो आपका काम 100% नहीं सही हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने जब बाइक ख़रीदा तो उसका बैटरी ख़राब हो गया था, तो बैटरी जो है कि वो मुझे कंपनी से पुरानी बैटरी मिली। पुरानी बैटरी मिली तो बैटरी जो है कि वो फिर जो है कि जैसे किसी बाइक का बैटरी निकली हुई थी तो उन्होंने मुझे लगा के वो बैटरी को वापस मुझे दे दिया। हालांकि उसका जो बैटरी है वो 9 एम्पियर का लगता है, काफ़ी 2500-3000 रुपये के आसपास बैटरी रहता है। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम खरीद रहे हैं तो उसकी वारंटी गारंटी हम पूछते हैं। आप भी पूछते होंगे कि भैया ये चीज़ मैं खरीद रहा हूँ तो इसकी वारंटी गारंटी क्या है, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा पूंजी फंसा रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो उसका हम पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं और जानने के बाद जो है कि हम उस सामान को परचेस करते हैं, खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने वो बैटरी जब मेरी ख़राब हो गई थी तो मुझे वो एजेंसी वालों ने जो है कि मुझे पुरानी बैटरी किसी बाइक का निकला हुआ था वो मुझे दिए, और उसको जो है कि मैंने 1 हफ्ते तक चलाया, 1 हफ्ते तक सही चली। फिर इसके बाद जो है कि वो भी बैटरी ख़राब हो गई। तो मैं अपना दुकान बंद करके और मैं एजेंसी गया आजमगढ़। तो वहाँ से जो है कि मैंने फिर कंप्लेन किया। तो फिर उन्होंने मुझे एक बैटरी के लिए फ्रेंड, मुझे 3 बजे तक, मैं सुबह मॉर्निंग में गया था और मुझे 3 बजे तक रोका गया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि ये बैटरी को हम चेक करवाएंगे, चेक करवाने के बाद जो है फिर आपको बैटरी हम देंगे दूसरी। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है, चेक करवा लीजिए। तो मैं फ्रेंड अपना दुकान बंद करके वहाँ करीब 3 बजे तक था, और उन्होंने जो है कि उस बैटरी को फिर चार्ज किया। लाइट कट गई तो लाइन का वेट करवा के जो है कि मुझे 3 बजे तक खड़ा करवाया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को जो है कि सुधार होना चाहिए कि हम लोग जो है कि जब उस टाइम जब जाते हैं शोरूम पे या चाहे कहीं बड़ी दुकान पे जो कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ हम लोगों से इस तरीके से बात होता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग उनका रिश्तेदार हैं, और जब हम उनके साथ जब सब बातें शेयर कर देते हैं और पैसा जब जमा हो जाता है तो वहाँ से उन लोगों का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अब जो है कि सब साइन वगैरह सब हो गया है, अब तो पैसा वापस नहीं होगा। अब जो है कि अब जो भी जितना हमारा काम था बात करना, शुरू में क्या करना है, क्या कैसे कस्टमर को डीलिंग करना है, ये सब बात करने के बाद जो है कि जब पैसा हम लोग जब दे देते हैं तो वहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि सोचते हैं कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड, इस चीज़ पे जो है कि सुधार होना चाहिए, और वो चीज़ क्या है मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। जैसे कि अभी मान लीजिए कि जो इस समय बाइक आ रही है, B6 बाइक आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो उसका थ्रॉटल बॉडी दिया हुआ है और सेंसर दिया हुआ है, ECU दिया हुआ है, तो सारा जो है कि फंक्शन उसका
सब बैटरी से कनेक्ट है और बैटरी द्वारा ही चलता है। तो मान लीजिए कि बैटरी आपकी बाइक का जो है कि कोई 1000 रुपये का है, 1500 का है, 2000 रुपये का है, जिसका जैसे आरपीएम रहता है एम्पियर, उसके हिसाब से जो है कि बैटरी हर बाइकों में लगती है। तो यहाँ से कंपनी क्या बोलती है कि 5 साल की, अब नई बाइक अगर लेते हैं तो 5 साल की जो है कि आपको गारंटी रहती है। तो आप लोगों ने कभी ये चीज़ पूछा कि भाई 5 साल की गारंटी क्या रहती है, किस चीज़ की? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। हम जब पॉलिश सर्विसिंग कराते हैं तो जो ऑयल हम डालते हैं, ऑयल का भी पूरा पैसा देते हैं, वॉशिंग करवाते हैं तो उसका भी चार्ज लगता है। केवल जब पॉलिश सर्विसिंग आप करवाते होंगे तो आपके पास अगर नई बाइक आप खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि पॉलिश सर्विस में क्या होता है कि केवल ऑयल चेंज करके और ऑयल का पैसा लेके जो है कि आपको बाइक जो है कि दे दिया जाता है। और हमारे यहाँ दुकान पे, चाहे किसी भी की जो प्राइवेट दुकानें हैं सबकी, वहाँ पे पूरा प्रॉपर से काम होता है। और काम होने के बाद कस्टमर जो चाहता है ऑयल डालने के लिए, जो परचेस करता है कि नहीं भाई मुझे ये ऑयल डालना है, वही ऑयल जो है कि हम लोग डालते हैं। लेकिन शोरूम में ऐसा व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि जिस कंपनी की बाइक है उसी कंपनी का आपको ऑयल डालना है, नहीं तो आपका इंजन जो है कि ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड, हम लोग जो है कि उनके बताने के मुताबिक चलते हैं और बताने के बाद जो है कि हम लोग अपना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख का जो अलग अलग बाइकें रहती है उसको हम खरीद के लेके आते हैं। और ख़रीद के कुछ दिन के बाद जो है कि अगर उसमें कोई अगर फॉल्ट आता है, कोई बड़ा फॉल्ट अगर आ जाता है या छोटा फॉल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि इसका जो पार्ट है वो पार्ट का आपका पैसा देना पड़ेगा और जो मजदूरी है वो मजदूरी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर में 5 साल की गारंटी किस चीज़ की रहती है। आप लोग जो है कि इस सवाल को आप कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये सब चीज़ जो है कि कस्टमर के साथ अगर आदमी कोई पैसा कहाँ से इकट्ठा करके अगर कोई सामान अगर खरीद रहा है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए और वैसा ही काम किया जाए कि जो हमने वहाँ शुरू में जाने के बाद जैसा हमारे साथ काम हुआ, व्यवहार हुआ, उस तरीके से। तो फ्रेंड, और इसमें ये चीज़ होता है कि अभी जो थ्रोटल बॉडी है, अगर थ्रोटल बॉडी आपकी ख़राब हो जाएगी तो करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का ये फटका बैठता है। तो और जब पहली सर्विसिंग जब करवाते हैं तो पहली सर्विसिंग में आपका केवल ऑयल चेंज हो जाता है, दूसरी सर्विसिंग में भी ऑयल चेंज होता है और आगे पीछे का टायर खोल के जो है कि हवा मार के वो लगा दिया जाता है। हालांकि काम उस तरीके से नहीं, काम प्रॉपर जो है कि वायरिंग जो होती है, जो व्हील का वायरिंग होती है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारी बाइकें जो कंपनी में लॉन्च हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ से बाइक जैसे शोरूम में आती है तुरंत तो बिकती नहीं होगी। चाहे कोई भी पार्ट आता है तो वो तुरंत बिकेगा नहीं। अब वहाँ से आने में 2-4-10 दिन यहाँ लगेगा और फिर जब यहाँ खड़ा रहेगा या चाहे रखा रहेगा कोई सामान, चाहे बाइक हो, तो वहाँ से भी बिकने में महीना 2 महीना लग जाएगा। तो जब भी बाइक का जो ग्रीस होता है वो ग्रीस सूख जाता है, वायरिंग चक्के का, वायरिंग का, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारी वायरिंग जो है कि जल्दी से वो ख़राब हो जाती है, फूट जाती है। और उनसे ये चीज़ बोलने में, क्योंकि मेरे पास कई कस्टमर जो है कि ये चीज़ बताएं कि मैंने जो है कि शोरूम में गया सर्विसिंग करवाने के लिए, तो वहाँ जो है कि इस तरीके से बोल रहे थे कि नहीं ऐसे कराएंगे तो आपका जो है कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जो हम करके दे रहे हैं जो उचित है। तो हम लोग जो सारे लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं और जो काम प्रॉपर तरीके से करके देते हैं, कस्टमर को संतुष्टि देते हैं कि नहीं आप बताइए इसमें क्या करना है, और जो है कि सब चीज़ जो है कि बारीकी तरीके से हम चेक करके जो है कि कस्टमर को बनाने के बाद उन्हें दे देते हैं। तो इस चीज़ का मुझे, तो फ्रेंड जो मैं पहले आपको बताया था अपाची वाला जो मैटर बैटरी का, तो फ्रेंड मैंने जो है कि बैटरी, अब मैं सोचा कि अब वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि जब मुझे बार बार पुरानी बैटरी, इनका बैटरी निकाल के मुझे और मेरी बैटरी उनमें ऐसे तरीके से करके हेरा फेरी करके जो है कि बैटरी मिल रही थी, तो मैंने जो है कि गूगल से जो है कि नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद जो है कि मैं TVS कंपनी के यहाँ फ़ोन किया था, तो वहाँ से जो है कि वो बोले कि ठीक है मैं रिप्लाई कर दूँगा तो आपको बैटरी मिल जाएगी। लेकिन जब मैं वहाँ जो हेड मालिक थे उनसे मैं पूछा कि मेरी चाचा बैटरी ख़राब हो गई है और बैटरी ये लोग जो है कि मुझे पुरानी बैटरी लगा के दे रहे हैं, कि हालांकि मैंने
1.5 लाख रुपये पे किया है, तब जाके मुझे बाइक मिली है। 1.5 लाख रुपया पे करने के बाद मुझे बाइक मिली है और 5 साल की गारंटी रहती है। तो 5 साल की गारंटी में मुझे क्या आप लोग देंगे, जब 3 महीने की गारंटी में कुछ, जब ये जो मेरा पार्ट जो ख़राब हुआ है उसको आप लोग पुराना लगा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप जो है कि कोई भी सामान अगर ख़रीदें तो उस चीज़ पे विशेष आप ध्यान दें और अच्छी तरीके से बात करके, प्रॉपर तरीके से बात करके और उसको समझ के जो है कि कोई सामान खरीदें। ये चीज़ें हैं। तो साथियों, जब भी आप बाइक अगर खरीदें तो पूरे बाकायदे से जो है कि सब चीज़ को आप जांच करके और पूछ के और अपनी मोटरसाइकिल, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल खरीदें तो इस तरीके से पूरा जांच पड़ताल करने के बाद जो है कि इसमें क्या फ्री है, फिर आगे चल के अगर कोई बाइक में अगर प्रॉब्लम आता है, हालांकि प्रॉब्लम तो बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुकानें पे जो है कि जितनी भी 6 बाइकें हैं, किसी का एंगल सेंसर ख़राब हो रहा है, किसी का ECU ख़राब हो जा रहा है, किसी का थ्रॉटल बॉडी ख़राब हो रहा है, किसी का फ्यूल मीटर ख़राब हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो B6 बाइक है उसका सब जो है कि जितना सब सेंसर दे दिया है इसमें कंपनी ने, उसका सब बैटरी के ऊपर चलने वाला है। अगर कोई अगर उसमें सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो आपकी मोटरसाइकिल बंद पड़ जाएगी और उस सेंसर आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, 4,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपये का। इस तरीके से उसका सब सेंसर ECU सब आता है। तो पहले आप जांच पड़ताल कर लीजिए फ्रेंड कि इस जो हम सामान खरीदेंगे उसकी गारंटी रहेगी कि वारंटी रहेगी। हालांकि सेंसर रिपेयरिंग नहीं होता है, अगर कोई सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो रिपेयरिंग नहीं होता है, उसे हमें नया ही डालना पड़ता है। तो जो बाइकें फ्रेंड मिलती है हमें शोरूम से न्यू, तो उसमें ये दिया रहता है कि आपकी बाइक का जो इंश्योरेंस होता है वो 5 ईयर का रहता है, 5 साल का रहता है। लेकिन वो मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, तो उन्होंने कहा कि ये आपका 1 साल का फुल इंश्योरेंस है और 4 साल का थर्ड क्वालिटी का इंश्योरेंस है। क्योंकि 1 साल का जो इंश्योरेंस रहता है उसमें क्या होगा कि कहीं अगर गाड़ी कहीं गिरती है, कुछ टूट फूट जाता है, तो उसमें जो है कि कंपनी जो है कि आपसे कुछ पैसे लेगी और कुछ अपना लगा के आपकी बाइक को जो है कि बना के ठीक करके वो देगी। और जो 4 साल वाला इंश्योरेंस जो बचता है उससे क्या होगा कि आप कहीं अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उससे आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो उसका मान्यता केवल 1 साल का रहता है और जो हमारा 4 साल बचता है उससे हमें केवल पुलिस से, प्रशासन से बचने के लिए रहता है। इस चीज़ को आपको गौर करना है। तो साथियों, यही से वीडियो अपना समाप्त करते हैं। और हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा, अगर आप नई बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये चीज़ जो है कि आपको अवश्य पूछना है, ज़रूर पूछिएगा। पूछने के बाद ही उसको परचेस कीजिएगा। और फ्रेंड, ऐसा नहीं कि बाइकें जो है कि 10-20 हज़ार में आपको मिल जाएगी न्यू बाइक। आपको करीबन एक नॉर्मल बाइक भी लेने जाएंगे तो करीब आपको 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बाइक मिलेगी। 1 लाख से उसका स्टार्टिंग हो गया है 1.5, 2 लाख, 4 लाख रुपया। तो इस चीज़ को जो है कि आपको गौर करना है। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो है कि वीडियो लाते हैं और आपको दिखाते हैं, और इंजन से रिलेटेड भी सब हमारा चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। सारा फंक्शन आपको उसमें जो है कि मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय भीम।